इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के पोलतावा प्रांत में रूस का ड्रोन हमला हुआ है। पोलतावा के रिहायशी इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूस के ड्रोन हमले में कई इमारतें जलकर राख हो गई हैं। यूक्रेन को नेटो से मिसाइलों की सप्लाई कुछ शर्तों के साथ की गई है। इनमें एक शर्त कॉमन ये है कि यूक्रेन मिसाइलों से रूस की धरती पर हमला नहीं करेगा। लेकिन शुक्रवार को यूक्रेन से रोस्तोव के एक एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए। हमले में अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि नेटो से यूक्रेन का छल है या फिर नेटो से ही रूसी ग्लाइड बम के बढ़ते हमलों की वजह से यूक्रेन को खुली छूट दे दी गई है। रूस में अलग अलग 3 जगहों पर शुक्रवार को आग लगी। इससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस की जमीन पर विदेशी मिसाइलों से ताबड़तोड़ धमाके। रूस के एयरफील्ड से उठ रही ये आग की लपटें। यूक्रेन ने जिस तरह से बेहिचक अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उससे जाहिर हो गया है कि रूस नेटो के फरेब में फंसकर बेपरवाह हो गया था। यूक्रेन के हमले के बाद नेटो के डबल क्रॉस और फरेब का जिक्र क्यों हो रहा है, यह समझ लीजिए। यूएस के अटैक से यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमले की इजाजत नहीं है। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी यूक्रेन रूस की जमीन पर हमला नहीं कर सकता। जर्मनी की स्कैल्प मिसाइलों से भी रूस के किसी ठिकाने पर हमले की इजाजत नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने शुक्रवार को बेहिचक इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह रूस के रोस्तोव का एक एयरफील्ड है। शुक्रवार की रात भयंकर आग लग गई। एयरफील्ड पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरफील्ड को तबाह करने के लिए 20 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरफील्ड पर ड्रोन से 16 धमाके हुए। एयरफील्ड के ऑयल डिपो में आग लग गई। हैंगर और रनवे के करीब भी धमाके हुए। एयरफील्ड पर हमला एक खास मकसद के तहत किया गया। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद में रूस के हवाई हमले से बचने के लिए नेटो से मदद की अपील की थी। ज़ेलेंस्की ने रूस के हवाई हमले की जानकारी देकर नेटो से रूसी बमबारी के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की मांग की थी। अब यूक्रेन ने जिस मिलेरोवो एयरफील्ड को टारगेट किया वो यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से यूक्रेन पर बमबारी करने के लिए रूसी एयरक्राफ्ट को रखा जा रहा था। माना जा रहा है कि यह यूक्रेन के मिशन की शुरुआत है। रूस को शक है कि नेटो ने यूक्रेन को हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी है। अब अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल हमले पर नेटो लगाम नहीं रखेगा। जर्मनी भी रूस को मिसाइल हमले को लेकर कोई रोक टोक नहीं करेगा। रोस्तोव तो यूक्रेन की सीमा के बहुत करीब है, लेकिन मॉस्को के करीब भी भयंकर आग लगी। हमला कैसे किया गया, आग कैसे लगी, इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया। मॉस्को के टेल्डोम में नॉर्ड ऑयल मोटर ऑयल प्लांट में भीषण आग लग गई। यह कोई हादसा नहीं, क्योंकि रूस में एक और जगह आग लगी। इस फैक्ट्री में रूसी सेना के लिए कुछ जरूरी सामानों का प्रोडक्शन होता था।
शुक्रवार को यहां अचानक आग लग गई। वोल्गोग्राद भी यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। इसलिए माना जा रहा है कि मॉस्को के आसपास यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने अपने मिशन को अंजाम दिया है। रूस के कई और इलाकों में शुक्रवार को हमले किए गए। रूस में और धमाके होते, लेकिन एयर डिफेंस की वजह से कई हमले नाकाम हो गए। बेलगोरोद में 3 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। रूस के कुर्स्क को दहलाने की भी कोशिश की गई। यहां 11 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया पर कई हमले किए हैं। क्रीमिया में 5 ड्रोनों को नष्ट किया गया है। यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर जेट को भी गिराने का दावा किया है। डोनेस्क इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूसी सुखोई 25 को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक के युद्ध में रूस के 362 एयरक्राफ्ट भस्म हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जल्द रूस की हवाई ताकत को खत्म कर दिया जाएगा। यूक्रेनी ड्रोन से बचने के लिए रूस ने कई उपाय किए हैं। बेलगोरोद में गाड़ियों पर ग्रिल लगा दी गई है ताकि ड्रोन के हमले से लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा स्पाइक लगाकर भी ड्रोन हमले को नाकाम करने की कोशिश की गई है। सैन्य वाहनों के चारों तरफ स्पाइक देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के हमलों से बचने के तरीके निकालने के साथ ही रूस का ताबड़तोड़ प्रहार भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाकों के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। गुरुवार को यहां कई भीषण हमले हुए थे। फैब 3000 बम यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। रूस ने इस बम को ग्लाइड बम बना दिया है, जिसकी वजह से हवा में उड़कर ये सटीक निशाने पर प्रहार कर रहा है। ग्लाइड बम के धमाकों से रूस लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। सैन्य मोर्चे और यूक्रेनी सैन्य वाहनों को नष्ट कर रहा है। डोनेस्क में भीषण जंग के बीच डोनेस्क में रूस ने ड्रोन से ग्रेनेड हमले किए। इन इमारतों में यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया था। रूस के ऐसे लगातार हमले के बाद ही नेटो ने रणनीति बदली है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को मिसाइलों से प्रहार की छूट दे दी गई है। हालांकि रूस की तैयारियों को देखते हुए भी नेटो रणनीति बदल सकता है। रूस लगातार यूरोपीय देशों के करीब तैनाती बढ़ा रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि अब नेटो यूक्रेन से हथियारों के इस्तेमाल की शर्तें हटा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।